मैम पढ़ना है। जी। तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं मेजर अरकाना में से द हाई प्रिस्टेस के जो सिंबल्स है उसके बारे में। तो बेसिक आपको ये मुझे बताना है कि ये जो सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कहते क्या है हमारे लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में। ठीक है जी। सीमा मैम, आप बताएंगे क्या क्या दिखाई दे जी रहा मैम, इसमें दिखाई दे रहे हैं दो पिलर, है? हम्म। जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ये जो देवी हैं, हम्म। इन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं। हम्म। इस हर सिचुएशन को अपने संग रखती हैं। जी। और मैम चंद्रमा है, इमोशन का है, तो ये इमोशन को भी कंट्रोल में रखती हैं अपने। हम्म। ये हर तरफ से हर चीज को कंट्रोल कर सकती हैं। हम्म। मैम इन पे ये वैदिक ज्ञान भी है, जी। जो हाथ में ले रखी इन्होंने किताब, तो इन्हें हर चीज का ज्ञान है। हम्म। मैम ये प्योर देवी है, ये यस का कार्ड है। जी। 2 नंबर का है तो मून से रिलेटिव है। ठीक है। और और क्राउन पहना है तो इन पे पावर भी है, अथॉरिटी है। जी। और कपड़े इन्होंने कंफर्टेबल पहने हुए हैं, जी। तो हर तरह से कंफर्टेबल हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। एक तरह से भगवान ही है पूरी देवी। जी। और कुछ? और कुछ ओके। फ्लावर है पीछे, जी। तो वो भी खुशियों को बताते हैं, खुशियां देने वाली हैं। अच्छा। चित्रांगदा मैम, आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से सिंबल्स है? फर्स्ट आ रही है two pillars, which is black and white. हम्म। Black and white can be a symbol of good and evil, conscious and subconscious, heavenly and earthly. दो एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एयर एंड फायर, वाटर एंड अर्थ, कुछ भी ऐसे दो मुझे ये नजर आ रहा है। पोमिग्रेनेट नजर आ रहा है, विच इज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, प्योर फेमिनाइन पोमिग्रेनेट बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाई प्रीस्टेस बैठे हुए हैं। जी। तो वो है उन उनकी कपड़ों में गए तो ब्लू है, वाइट है। हम्म। Blue shows her pure mind, purity of mind, and her actions and everything. Blue denotes certain things which are hidden. Some relating it to the scroll that she has, Torah scroll that she has. She has a lot of wisdom. She has a lot of knowledge. She has a lot of things that she knows, which is most of the things that she knows is hidden to the world and for other people. वो नजर आ रही है। एंड मून जो है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, मून का फेज जो है अभी इंक्रीजिंग मून, क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें वो भी है कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस डिक्रीज भी है। जी। इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है। लुक आउट क्लियरली। मुझे ऐसा नजर आ रहे थे पहले, जब मून को वॉच कर रहे, डिक्रीजिंग मून का तो वो शेप ऊपर से डिक्रीज डिक्रीज होते दिखाई देते हैं, इंक्रीजिंग नीचे से इंक्रीज होते जाते हैं। वैसा कुछ है क्या मैम? है ना, उसमें क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं है जी। ज्यादा, मून का फेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। जी। नीचे से जब ऐसा दिखता है तो वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है तो वो वैसा कुछ मुझे फील हो रहा था मुझे। ओके। ये हमने चंद्रमा के इसमें भी सीखा था, प्लेनेट में, कि चंद्रमा घूमता हम्म। कैसे है इन्फिनिटी में। हर एक प्लेनेट इन्फिनिटी हम्म। घूमता है। ठीक है। हम्म। तो उसकी जो हम्म। रोटेशन है, फर्स्टली एक साइड से अप होगी, जब वो रिवर्सिबल होगा तो वो डाउन होगी। ठीक है। हम्म। जो 8 का हाफ कर्व है, जैसे एस, हम्म। उसमें वो सेम होंगे, एक तो अपवर्ड या तो हम्म। डाउनवर्ड। और दूसरे उल्टे एस में क्या होगा, जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट साइड होगा, हम्म। जिससे केतु और क्या बनता है, राहु बनता है।
राहु, हाँ। वो स्क्रॉल फिर उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। उनके सर पे नीचे जो मून का 3 फेसेस दिखाया हुआ है, ऐसा है, फुल मून है, क्रिसेंट है, 3 फेजेस ऑफ मून दिखाया हुआ है। तो इमोशनल चेंजेस, टाइमली इमोशनल चेंजेस, वो हर एक इमोशन पे नहीं रहते, कोई भी ऐसे नहीं रहते, लेकिन she is one which shows a lot of emotions as well, and lot of things which are hidden also. And उसका वेल जो है, सर के ऊपर से जो वेल है, वो मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड का कनेक्शंस बता रहे हैं। और ये नंबर 2 है, मून है। वैसे भी मून का फेसेस उसमें दिखाए हुए हैं। यस। तो these are the things that सडन मेरे नजर में आ रहा है। ओके, जॉन, जी मैम। ओपन योर वीडियो एंड एक्सप्लेन द सिंबल्स। क्या क्या नजर आ रहा है? पिलर, मून, रूट, जी, बस। बस प्योर है, इतना? है, हाँ। प्योर है, और इनकी इमोशन बैलेंस है। इमोशनली फूल नहीं है, इमोशनल फूल बोलते वैसा नहीं है। इमोशंस पे कंट्रोल है, हम्म। प्रॉस्पेरिटी है, नॉलेज है बहुत। ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक दोनों पता है, बट उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ चुना है। गुड। मैम और बहुत वो सारा knowledge- sorry, बस हो गया इतना। आफ्टर जॉन, यस जॉन, बस इतना ही। इतना ही? ओके। जी चित्रंगदा मैम। मैम वो क्रिसेंट मून के वहां पे कुछ बर्ड है क्या? अच्छा, वो आपको बर्ड नजर आ रहा है? हाँ, ओके, आपके कार्ड्स में भी है? सबके कार्ड्स में है? ओपन द एक कार्ड्स। बात है। यस। सो सबने अपने अपने कार्ड्स देख लिए हैं। एक्चुअल में चंद्रमा के ऊपर जो क्लॉथ है वो आ रहा है, फ्लो ऑफ क्लॉथ। बट अगर वो आपको उस समय जब रीडिंग कर रहे इंटूटेटिवली कोई भी सिंबल आपको किसी भी इल्यूजन में दिखाई देता है, जैसे कि बादल होते हैं, हम अगर हमारी इंट्यूशन लगाएंगे तो बादल में हाथी भी दिखाई देता है, बादल में चींटी भी दिखाई देती है, सेम एज इट इज। जब आपकी इंट्यूशन पावर आपको किसी सिंबल को इंडिकेट कर रही है कि ना दिस इज दैट, तो आपको वो एक्सेप्ट करना है और उस समय वो रीडिंग देनी है। जैसे यहाँ पे अभी चित्रांगदा मैम को जो जो दो पंछी नजर आ रहे हैं यहाँ पे नीचे, जो चंद्रमा है वहां पर, इसका मतलब ही यही है कि वो फ्री बर्ड की तरह, फ्रीडम की तरह। बट फ्रीडम किस चीज का? इमोशनल फ्रीडम। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है चंद्रमा। तो असेंडिंग का मतलब क्या है? बढ़ रहे हैं, फ्रीडम बढ़ रहा है, इमोशनल फ्रीडम, वो इनसाइट से बढ़ रहा है। ये कार्ड हमें क्या बताता है? इनर वॉइस, इनसाइट्स। ठीक है जी। चित्रांगदा मैम, आप कुछ कह रहे थे? मैम मैंने सिंबल्स तो बताया कि अभी मून को देखे तो इट इज द साइकिल ऑफ लाइफ दिख रहा है। यस। एक फेज से दूसरे फेज को कैसे जा रहा है। इसमें पिलर्स जो है वो स्टेबिलिटी है, गुड इविल है, फिर भी वो स्टेबल है। हर एक चीज में पॉजिटिव नेगेटिव के साथ स्टेबिलिटी दिख रहा है। पोमेग्रानेट जो फेमिनाइन एनर्जी को दिखाते हैं, फेमिनिटी को दिखा रहे हैं। एंड वो किताब, जो तोरा किताब है, वो लर्निंग को दर्शा रहे, लर्निंग्स वो भी है। एंड जो उनके वेल है वो मिस्टिसिज्म है, मिस्टिक है, इंट्यूटिव पर्सन, वेरी इंट्यूटिव पर्सन। उसको आउटर वर्ल्ड का, बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है, कनेक्शंस है हायर सेल्फ से और यूनिवर्स से। एंड मुझे ना वही वो बर्ड्स जो नजर आ रहा है, वो आपने जैसे कहा अभी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इमोशंस,
जो चीज में अटक गए हैं उसमें से ब्रेक फ्री होके इमोशनल फ्रीडम लेने की ट्रू, वो क्षमता रखती है वो। ट्रू, यस। उसमें ये कार्ड देखे तो वही यार, पता नहीं आप जैसे कि बोले कि बर्ड्स नजर आ रहे थे, बर्ड्स क्यों नजर आए पता नहीं। होता है, बहुत सारे कार्ड्स के अंदर ऐसा होता है, कभी आपको वो प्लैनेट नजर आएगा या फिर कभी आपको वो ही आंख नजर आएगी, जिसे 9 ऑफ पेंटिकल्स में है। हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। वो तो सिंबल तो नॉर्मल, अगर हम देखें एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम देखे तो बोलेगा फ्लावर है, हम्म। यानी कपड़े पे डिजाइन किया हुआ है, फ्लावर है। बट जब सिंबोलॉजी के अंदर हम आ जाते हैं तो हमें पता चलता है वो सिंबल ऑफ वेनिस है, शुक्र का सिंबल है। फिर हम थोड़ा इजिप्शियन माइथोलॉजी के अंदर चले जाते हैं तो हमें पता चलता है वो आंख है, जो फेमिनिटी को भी दर्शाती है, रिबर्थ को भी दर्शाती है। उसके बहुत सारी मीनिंग्स है आंख के। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर किसी भी रीडिंग में आपको इंट्यूटिवली कोई भी सिंबल नजर आता है, उस समय उसे आपको रीड करना है। ओके। मेरा कनेक्शन विद दिस, अभी बर्ड को जो दिखा वो लर्निंग है, तो मुझे फर्स्ट वही आ रहा है, ब्रेकिंग फ्री टू नो द अननोन हायर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टू बर्ड्स के मैम ना, इटसेल्फ टू बर्ड्स मीनिंग आर वेरी डिफरेंट सिम्बोलॉजी के अंदर। ये दो बर्ड आप कैलाश के दो कबूतर को भी बोल सकते हो। जब शिव जी पार्वती जी को बता रहे थे, उन दो कबूतर ने सुना और उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, वो स्टिल दे आर देयर। सेकेंडली, अगर ये दोनों की बात करें तो स्वैन की बात कर सकते हो आप। टू स्वैन्स, द सिंबोलॉजी ऑफ लव, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सिंबल फॉर द लव, ठीक है, पीस, बट विद द अनसेटिस्फैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्वैन होता है उसे अगली कह के हमें मोस्टली पता है एक्सेप्ट नहीं किया जाता ग्रुप में, डक ग्रुप में, ठीक है, बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सेम ही दिखता है सब, लेकिन स्वैन अगली दिखता है। जब स्वैन बड़ा हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता लुक्स में। तो बर्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स न्यू न्यूज, गुड न्यूज, ठीक है। बर्ड के कलर के हिसाब से वो कौन सा है, वो गुड न्यूज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कमिंग न्यूज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कमिंग फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कमिंग सेटिस्फैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो बर्ड्स आपके फ्री होने चाहिए, केज में नहीं होने चाहिए, दीज बर्ड्स। और अभी वो बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? नॉट फ्लोइंग एनर्जी, उड़ नहीं रहे, स्टेबल है बट हैप्पी है, ठीक है। अब चंद्रमा के ऊपर बर्ड्स का मतलब चाइनीज माइथोलॉजी में अलग आता है। वहां पे दो पिकॉक की स्टोरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब अरे मुझे कुछ तो दिखाई दिया, नहीं, उसके मतलब हमें पता नहीं है, बस इतना ही होता है। जब वो मतलब पता चल जाता है ऑटोमेटिकली वो रेजोनेट हो जाता है, ओके। जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स देख रहे हैं। जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो इट्स एंड एवरी सिंबल के ऊपर इन डेप्थ बातें होंगी। हर एक कार्ड में कितने बर्ड्स है, अभी तो हमने एक कार्ड देखा, इसके अंदर बर्ड आपको नजर आ रहा है। स्टार कार्ड में पिंक कलर का है, 9 ऑफ पेंटिकल्स में ब्लैक एंड पिंक कलर का है। इटसेल्फ उस बर्ड का एक नाम भी है, जिसकी एक स्पेशल कहानी भी है, ठीक है। सो इन डेप्थ में हम जानेंगे, अभी बेसिक बेसिक देखिए, ओके। अगर रीडिंग पे जब ये आते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड, वो क्वेरेंट जो है हमारे सामने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, वो तलाश में है जो उनको अननोन है, सीक्रेट्स की कंसील्ड जो है, वो सीक्रेट्स को रिवील करने की, रिवील होने की खोज में है, क्या है उनसे हिडन है ना, वही होगा ना। सबसे पहले आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी रिसेंटली हमने बेसिक्स में क्या सीखा, द फूल जर्नी। तो द फूल कौन है? द फूल जिसको कुछ नहीं पता, जिसके सोल लेवल से जिसने जितने स्किल्स लाए हैं उसके पास है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है उसे नहीं पता। फिर वो किसे मिला? मैजिशियन से। मैजिशियन ने क्या दिया? सारे सूट्स दिए, लेकिन उसका करना क्या है? जब वो हाई प्रिस्टेस के पास गया तो हाई प्रिस्टेस ने उसे क्या कहा? उसने कोई गाइडेंस दिया नहीं, इनर कॉलिंग को बोला,
हिडन एजेंडा को अपने फाइंड आउट करो, वो बोला। सो शी इज अ नॉलेजेबल पर्सन, बट वो सीधा सीधा ऐसे नहीं दे देगी डिग्री, वो पूरा निचोड़ लेगी। सो वो उस जोन से जाना पड़ेगा। ये जितना खूबसूरत कार्ड है ना, मैं थोड़ा वैदिक पे आती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके वैदिक के हो चुके हैं, वैदिक कार्ड्स। तो ये कार्ड कौन सा है? माँ सरस्वती का कार्ड है। इट्स सेल्फ लॉजिक, लॉजिक विद द नॉलेज का कार्ड है, प्लस आर्टिस्ट का कार्ड है, सिंगिंग का कार्ड है, इंस्ट्रूमेंट्स का कार्ड है। तो ये हमें क्या बताता है? ऐसे ही किसी को गाना आ जाएगा? ऐसे ही किसी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने आ जाएगा? दैट मच एफर्ट्स वहां पे लेने पड़ेंगे, और विद द मोटिव कि ये क्यों कर रहे हैं हम। तो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें हमारे लाइफ का मोटिव समझाने की कोशिश करता है, वो भी हिडन लेयर्स में, ऐसे नहीं ऊपरी ऊपरी छोटे बच्चे की तरह आज मैं पुलिस बनूंगा कल मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं। वो इनर कोर पे जाने के लिए कहती है, आपके टोटल डेप्थ में जाने के लिए कहती है। इनर कॉलिंग क्या है आपकी, आपकी अंदरूनी आवाज आपको क्या बताने की कोशिश करे, उससे सुनना है, बाहरी दुनिया को नहीं सुनना है। हर ईयर्स आर क्लोज्ड, देख रहे हैं आप, वेल की वजह से। क्यों? बाहर की दुनिया का नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूटेड नॉइस नहीं चाहिए, इनर कोर डेप्थ आवाज सुननी है। उसके लिए हमें चाहिए पीस। और सबसे पीसफुल कौन सा प्लेनेट होता है? चंद्रमा, शांति प्रदान करता है, राइट। मन को चंचल भी वही बनाता है, मन को शांत भी वही करता है। ऐसे नहीं कि बस वो शांत करता है, ठीक है। अब समझ आ रहा है? जब सिंबल कनेक्शन के अंदर हम डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपको हर एक चीज पता चल जाएगी कि इसके अंदर कितने पोमोग्रेनेट्स हैं, इसके पीछे रिवर है, इसके पीछे माउंटेन है। कभी किसी ने नोटिस किया पर्दे के पीछे क्या है? धीरे धीरे ये भी आ जाएगा कि कार्ड्स के अंदर डेप्थ में कैसे घुसना है। ऊपरी लेवल पे तो सारे सिंबल दे रहे। जी। फूल की वो जर्नी में मैजिशियन से मिलने के बाद, मैजिशियन की फेज में जीने के बाद जब यहाँ आते, एकदम ऑपोजिट नजर आ रहे हैं मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल। एकदम ऑपोजिट। मैजिशियन वहां पे आउटर एनर्जी कॉन्शियस है, डिसीजंस, कॉन्शियस एफर्ट्स है, यहाँ सब कंसील्ड है वैसा। सबकॉन्शियस लेवल, बिल्कुल मेमोरी लेवल। यस, तो ड्रीम्स विजन्स के ऊपर जो हिडन है, नहीं बोल रहे किसी को, वर्किंग इन सीक्रेट शैडो में, वही मैजिशियन में क्या है, एक अगर सिंपल बात करें तो दिखावा है। सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए आई एम द बेस्ट, ये दिखावा है। Yes. और द हाई प्रिस्टेस में आई एम द बेस्ट क्वेश्चन मार्क है, और उसकी खोज इनसाइड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये कार्ड? बेसिक्स में Yes, अभी ma'am. मैम इसका क्राउन थोड़ा मुझे लगता है जी। कि जैसे कुछ वो गोला नहीं होता है टैरो कार्ड वाले Full में, moon. कुछ उसमें दिखता है। हाँ हाँ हाँ, तो क्रिस्टल ये, जी। हाँ तो मैम ये ऐसा लगता है कि सारा कुछ उनको दिख रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल दुनिया की चीजें जो हैं ये देख रही हैं बैठ के, ऊपर बिल्कुल। घूम रहा है इनके दिमाग में, थर्ड आई से जैसे देखते हैं। यस ये यस। पहले से सारा ज्ञान होता है, तो मुझे ये चीज Wonderful. ना ऐसे लगती है, ये इनका क्राउन जो है। सीमा मैम, ये है कौन? इसे हम क्या कहते हैं? टैरो की देवी कहते हैं ना, द मदर ऑफ टैरो। जी, तो मदर ऑफ टैरो तो का जब भी मैं क्राउन देखती हूँ मुझे ऐसे महसूस ये होता सारी है। चीजें बताऊंगी जी। मैम जब ये क्राउन देखती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि ये सब कुछ देख रही है, इनके क्राउन के अंदर सब है। अब देखिए, अब इसमें जॉन की इंटरेस्टिंग की बात है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे सवाल जब आते हैं, जॉन तो यही सीखना है मैम, हर एक कार्ड कैसे पढ़ना है, किसकी फीलिंग कैसे होती है। तो अगर किसी पर्सन के लिए ये आ रहा है, तो सीमा मैम आप क्या कहेंगे? सेम चीज कहेंगे ना जो अपने क्राउन के जी लिए कहेंगे, कि आप जो चीजें कर रहे हो लाइफ में, वो जो इंसान है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वो ऑब्जर्व कर रहा है हर एक पहलू। आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका कैलकुलेशन भी रख रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रोल इज देयर।
तो वो सब खिच्चा चिट्टा है उनके पास, एक्शन नहीं ले रहे। जैसे एक माता पिता होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको पता होता है, बट एक्शन कब लेते हैं? सही समय आने पर। ऐसे ही नहीं उठ के बोल देंगे कुछ, या उठ के मार देंगे कुछ, या फिर उठ के हर्ट कर देंगे कुछ, नहीं। जब सही समय आएगा उसी टाइम पे वो बोलेंगे, या फिर बच्चा खुद माता पिता के पास आएगा और बोलेगा कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ और आई नीड योर हेल्प, तब जाके वो सोल्यूशन देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बेमतलब के ये दे देते हैं, क्या कहते हैं, एडवाइजेस दे देते हैं, उनकी कीमत नहीं रहती। सो अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर बात करें टाइम की, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है। द हाई प्रिस्टेस, हमारी आत्मिक शांति इजीली मिल जाती है क्या? तो आप 1 महीना मेडिटेशन कर लो, नहीं होगा। जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगी आपकी, तब तक आपको वो इनर पीस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत काम है। वो बैठी हुई है, वो फिजिकली बैठी हुई है, लेकिन अंदर पूरा मशीन चल रहा है, दिमाग चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। उसको सेग्रीगेट करके, ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड है। द मून रिप्रेजेंट सबकॉन्शियस माइंड, और जो कि अलाइंड है, जिसको पॉजिटिव भी पता है, नेगेटिव भी पता है। इट्स द पिलर्स, बीजे। ये क्या बताने की कोशिश करते हैं हमें? सब पता है, तो उसे अलाइन कैसे रखना है, अपनी अपनी जगह पे कैसे रखना है, मिक्स नहीं करना, बैलेंस करके चलना। बिल्कुल। नंबर 2, इटसेल्फ अ बैलेंस कार्ड, चॉइसेस कार्ड्स, फेजेस कार्ड्स। मैम जैसे हम बच्चों को अगर डांटेंगे तो बैलेंस करके डांटेंगे कि भाई उसको डांट भी ना हो और वो चीजें समझ भी ले। यस 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 यस, परफेक्ट। सीमा मैम, आप परफेक्टली समझ रहे हैं कार्ड को। गुड। She has taken the high priestess energy now. या चलिए, अभी हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। इन डेप्थ में तो सारे कार्ड्स की बात करेंगे ही, अब धीरे धीरे बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं।